का टॉपिक है मैकेनिकल ब्रेक। तो मैकेनिकल ब्रेक को शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए कि ब्रेक क्या होता है। ठीक है, ब्रेक एक ऐसा कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल सिस्टम में जिसको आप सभी लोग इससे परिचित हैं, और आप किसी कंपोनेंट के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि ऑटोमोबाइल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वो और किसी कंपोनेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा, पर ब्रेक के बारे में सभी लोगों को पता होगा। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक का यूज हम लोग करते हैं गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए या गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, इट इज यूज टू स्लो डाउन द व्हीकल और टू स्टॉप द व्हीकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक क्या है? मैकेनिकल ब्रेक ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम का वह ब्रेक है जिसमें गाड़ी को रोकने के लिए या गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, पूरा का पूरा फोर्स मैकेनिकली अप्लाइड होता है। उसमें पूरी ह्यूमन एफर्ट लगा, उसमें पूरा का पूरा ह्यूमन एफर्ट लगता है। वो पूरा जो है ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा ही ब्रेक अप्लाई होता है। और इस ब्रेक को अप्लाई करने के लिए उसमें लीवर, लिंकेज, कैम, ब्रेक पैडल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इन सब सारे मीडियम के द्वारा ब्रेक अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। अब हम जानेंगे मैकेनिकल ब्रेक, ये तो परिभाषा थी। अब आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पार्किंग ब्रेक और दूसरा आपका होता है इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप आप जान गए, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। अब आपको जानना चाहिए कि ये जो ब्रेक है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैकेनिकल ब्रेक कहें या आपका कोई भी ब्रेक हो, वो सारे के सारे ब्रेक कार्य करते हैं व्हील की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। अब पूछता है कि ऑन विच प्रिंसिपल ब्रेक इज वर्क। तो ब्रेक कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील इनटू द हीट एनर्जी। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पर कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। यहां पर मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी है, प्रिंसिपल बता दिया है। आप जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ देखिए, ये इसके मुख्य भाग है। ये आप देख रहे हैं आउटर सरफेस का, देख रहे हैं आउटर सरफेस पे इसका ये रोटेटिंग ड्रम है। ठीक, ये ड्रम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे दो शू लगे हुए हैं। एक शू आपका S1 है, दूसरा शू आपका S2 है। अब ये S1 S2 क्या है? ये दोनों, इसमें से एक आपका लीडिंग शू है, दूसरा आपका ट्रेलिंग शू है। ठीक है, ये कैम है, ये रिट्रैक्टिव स्प्रिंग है, और ये आप जो शू आप देख रहे हैं, शू आपका एक एंड पे फ्री है, दूसरे एंड पे क्या है, शू यहाँ पर फिक्स है। दोनों शू आपका S1 भी शू आपका यहाँ फिक्स है और S2 शू भी आपका यहाँ पर फिक्स है। और जिस पॉइंट पे फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं फलकर, और फलकर पे ये पाइवोटेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिट्रैक्टिव स्प्रिंग है, रिट्रैक्टिव स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? जैसे ही ब्रेक पेडल रिलीज किया जाता है तो उसके बाद ब्रेक शू को दोबारा अपनी स्थिति में, जो उसकी प्राइमरी पोजीशन थी, उस पे वापस लेके आने का कार्य करती है ये रिट्रैक्टिव स्प्रिंग। ठीक है, इस शू के बाहरी तरफ आप देख रहे हैं ये फ्रिक्शन सरफेस दी गई है। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन सरफेस जब रोटेटिंग ड्रम से चिपकता है तभी जाकर जो है ये ब्रेक अप्लाई होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि ये किस प्रिंसिपल पे कार्य, क्या नाम है इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इससे आपको समझने में आसानी मिलेगी, आप बड़े इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करेगा तो जो मोशन होगा, मोशन ट्रांसफर होगा कैम तक। अब मोशन ट्रांसफर करने के जो मीडियम कौन कौन से हैं? लीवर है, लिंकेज है। लीवर और लिंकेज से होता हुआ जो ह्यूमन फोर्स था वो कैम तक आ जाएगा। उसका क्या होगा, जो कैम है, कैम उस फोर्स की वजह से क्या होगा, टिल्ट होगा। तो टिल्ट होने की वजह से क्या होगा, जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू को क्या करेगा, बाहर की ओर एक्सपेंड करेगा। शू आपके बाहर की ओर एक्सपेंड होंगे। ठीक है, जैसे ही बाहर की ओर एक्सपेंड होंगे तो क्या करेंगे, जो शू घूम रहा है, घूमते हुए शू को क्या नाम है, जो आपका ड्रम घूम रहा है, तो घूमते हुए ड्रम के आंतरिक सरफेस में जाके ये ब्रेक शू चिपक जाते हैं। इसमें से क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक शू जाके ड्रम से चिपकेंगे जो है गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि जो ड्रम है, ड्रम घूमना बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे ड्रम घूमना बंद करेगा व्हील रुक जाएगा, व्हील रुक जाएगा तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। ये इसका वर्किंग है
ठीक है, जब जैसे ब्रेक अप्लाई होता है, अब इसको उल्टा भी आप देख लीजिए, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल को रिलीज करेगा तो क्या होगा, जो रिट्रैक्टिव स्प्रिंग है, रिट्रैक्टिव स्प्रिंग क्या करेगी, ब्रेक शू को अपनी स्थिति में वापस लेके आएगी, तो जो है ड्रम फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा, ड्रम फ्री हो गया तो व्हील फिर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ड्रम लॉक हो जाएगा, जैसे ही आप ब्रेक पेडल रिलीज करेंगे ड्रम फ्री हो जाएगा घूमने के लिए। तो ये इसका प्रिंसिपल है कार करने का, इसके वर्किंग भी आपको बता दी, प्रिंसिपल बता दी आपको। ठीक है, इसकी आपको मैंने परिभाषा बता दी है। तो आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है, आपको इसमें याद रखना है कि एक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आपका जो ह्यूमन एफर्ट ब्रेक शू तक किस माध्यम से पहुंचता है वो आपको याद रखने हैं, लिंकेज, लीवर। ठीक, और आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।